हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब सपने आपके बड़े होते हैं तो कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके दिल में तुरंत ही जाग जाती है। अपने सपनों को हमेशा बड़ा रख करके कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास आजीवन करना चाहिए। कभी भी किसी एक पर आश्रित होकर के नहीं बैठना चाहिए। हम बात करते हैं जो आगामी वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5846 पद आपके सामने आने वाले हैं। उस वैकेंसी को लेकर के मैं पूरी तरीके से सीरियस हो चुका हूं। आपको अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए आप अच्छी तरीके से सफलता पाएं और अपनी मंजिल को छुए, इसके लिए मैं जो है मेरी टीम जो है संकल्पबद्ध हो चुकी है कि आपको हर एक तरीके से हर एक तरफ से मजबूत बनाया जाए। अभी आपके सामने मैं केवल पढ़ाई से संबंधित वीडियो दे रहा हूं। आपके सामने मैं फिजिकल से संबंधित भी टिप्स कुछ दूंगा जिससे आप फिजिकल में भी अच्छा कर पाए। उसके बाद मेडिकल से संबंधित टिप्स दिया जाएगा जिससे हर कोई चीज आपके सामने मैं देने का प्रयास करूंगा। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी किसी के ऊपर आश्रित रह करके अपनी सफलता की आस नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर आश्रित रह करके अपनी सफलता की आस नहीं लगानी चाहिए। खुद अपने पैरों पर चल करके मेहनत करना चाहिए, अपने पैरों पर चल करके अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करना चाहिए। और यही बात हमेशा सभी महान व्यक्तियों पर लागू होती है। जितने भी महान व्यक्ति महान बने हैं वे हमेशा अपने पैरों पर चलकर प्राप्त किए हैं अपनी महानता को, कभी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के नहीं प्राप्त किए हैं। मेरा सीधा सा मतलब आपसे यह है कि अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं, किसी दूसरे का सहयोग उतना ही ले जितना आपको आवश्यक है, उसके ऊपर विकलांग बन करके नहीं रहें, आप अपने ऊपर चलें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी YouTube चैनल के ऊपर आश्रित होकर के पढ़ाई न करें, बल्कि आप खुद ब खुद कुछ न कुछ करते रहें, बुक से स्टडी करते रहें, अपने ज्ञान को परिवर्धन करते रहें, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें, बढ़ाते रहें, तभी जाकर के आप सफलता के परचम को लहरा पाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छी सी समझ में आ गई होगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। दिल्ली पुलिस से संबंधित सभी कुछ इस चैनल पर आने वाला है, चाहे वो फिजिकल से संबंधित हो, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे ऑनलाइन आवेदन से संबंधित हो या ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी हो। ठीक है, तो आपके सामने ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कराई जाएगी दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर जो है आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दिल्ली पुलिस के तमाम वीडियो डाले जा चुके हैं। आप वहां से जाकर के मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर सब कुछ की क्लास शुरू हो चुकी है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डेली 2-3 वीडियो आपके सामने जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और हर कोई चीज दिल्ली पुलिस से एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया है कि आप खुद के हौसले पर, खुद के दम पर कुछ इतिहास बना सकते हैं, किसी के ऊपर आश्रित रह करके नहीं। ठीक है, तो खुद ब खुद कुछ तैयारी करिए, कुछ हमसे लीजिए, कुछ आप करिए, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का मैथ आने वाला है। अगर आपने दिल्ली पुलिस का पूरा नोटिफिकेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर के पूरा वीडियो देख लीजिएगा कैसे क्या होगा दिल्ली पुलिस में। और आज मैं केवल और केवल यही बात बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस में मैथ की तैयारी कैसे करें, कि दिल्ली पुलिस में जो 15 नंबर का मैथ आएगा उसमें हम 15 में से 15 प्राप्त कर ले जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी जो स्ट्रेटजी वीडियो होगी आपको समझ में आएगी और अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आने वाले 15 मैथ के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें और किस तरीके से पढ़ाई करें कि 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे सही हो जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की परीक्षा 2010 से लेकर के 2017 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है, सबसे पहला बात यही है 2010 से लेकर के 2017 तक जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करने हैं। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि पीछे किस तरीके से उसके पेपर हुए हैं। 2010 से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हुआ और 2017 तक जिस तरीके से एग्जाम का आयोजन हुआ, जिस तरीके से एग्जाम आगे गया, 2010 में किस टाइप के मैथ आए हैं, 2011 में इस तरीके से जितने भी वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी के बारे में जितने भी एग्जाम हुए 2010, 11, 12, 13, 14 में, ठीक है, तो उन समय में मैथ के एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं, मैथ के क्वेश्चन को एक बार बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसका लेवल घटा है या बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि आप उस पर ही आश्रित हो कि
मैथ जो आएगा वो सरल आएगा या हार्ड आएगा, इस पर आश्रित ना हो। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको जो तैयारी करनी है, आप जो है सीपीयू एसआई की तरीके से तैयारी मत करिए। सीपीयू एसआई की सीजीएल की तैयारी आपको नहीं करना। आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जाने वाले हैं, कांस्टेबल के पद पर जाने वाले हैं, जिसकी परीक्षा एसएससी कराने वाली है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हमेशा मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करिए, ठीक है, मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करिए। मॉडरेट लेवल का मतलब क्या है, न ज्यादा इजी आप पढ़िए, न ज्यादा हार्ड पढ़िए, बीच की चीजों को आपको पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर करना है, उससे आपको पता चलेगा किस तरीके के दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करनी है, अर्थात आपको जो है न ज्यादा क्लिष्ट चीजों को सॉल्व करना है, न ज्यादा सरल चीजों को सॉल्व करना है, आपको बीच वाले सवाल को पकड़ना है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल पे पढ़ाई आपको करनी है। तीसरा नंबर है, आपको तीसरे नंबर पर आपको कैलकुलेशन बनाना है। किसी भी गणित के क्वेश्चन को करने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप और अच्छी तरीके से मैथ को बना पाएंगे। आपको गणित कितनों भी आती हो, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप गणित को नहीं हल कर पाएंगे। तो तीसरी जो स्ट्रेटजी का मेन बात है वो है कैलकुलेशन। क्या है, कैलकुलेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, अर्थात जो काट पीट करने वाला चीज होता है ना, तो उसे आसानी से आप, कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगा आपका, कैलकुलेशन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को करने से, ढेर सारे सवालों को प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन आपका अपने आप मजबूत हो जाएगा। कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर करिए और कुछ सवालों का अभ्यास आसानी से करते रहिए। जैसे कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर 4-5 सवाल आप लगा लेते हैं तो उस टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा वह टॉपिक, और उससे संबंधित जो आपका कैलकुलेशन होगा वह भी तेज हो जाएगा, अर्थात कैलकुलेशन आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ आपको अलग नहीं करना है, केवल और केवल आपको सवाल लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। एक समय आएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे चला गया है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं रहेगी तो आप छोटे से छोटे सवाल भी गलत कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन हार्ड होना चाहिए। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको जब दिल्ली पुलिस का आप पेपर देने जाइए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठिए, सबसे लास्ट बात मैं बताता हूं एग्जाम हॉल की बात। जब आप दिल्ली पुलिस के पेपर देने जाएंगे, और यह पेपर एसएससी करा रही है, 27 नवंबर से 14 तारीख तक एग्जाम चलेगा, 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक उसका ऑफिशियल डेट आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो 15 क्वेश्चन जो मैथ के रहेंगे, इसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाएंगे जो कि कुछ अलग टाइप के रहेंगे, जो कि अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं इसे 2-3 क्वेश्चनों को थोड़ा सा हार्ड, यहां पर हार्ड लिख देता हूं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हार्ड अगर आ जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, जब आपके सामने 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं तो आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है, ठीक है। आपको वहां पर टाइम वेस्ट करने की, टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके, आपका टारगेट होना चाहिए 13 नंबर। कितना होना चाहिए, 15 में से आप 13 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल 100% हो जाएंगे। बकिया सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां पर आपका टारगेट 15 में से, लोग चाहते हैं कि 15 में से 15 सही हो, लेकिन भगवान की कृपा रही तो आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, निशांत ज्ञान फैमिली से जुड़ जाएंगे तो आप 15 में से 15 प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं भी आप 15 में से 15 प्राप्त कर पाते हैं तो आपका टारगेट 13 नंबर होना चाहिए। अगर आप 15 में से 13 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप दिल्ली पुलिस का वर्दी आपके शरीर पर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप वहां पे उसे स्किप कर दीजिएगा। अगर 100 क्वेश्चनों को देखने के बाद फिर से उस क्वेश्चन पर आइएगा। अगर वह क्वेश्चन आपसे हल हो पाता है तो हल कीजिएगा, वरना मत हल करिएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है निगेटिव मार्किंग का, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है निगेटिव मार्किंग का। पिछली बार जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। जैसे आपके पास, आप अगर 60 ही नंबर पा रहे हैं, ठीक है, आपको 60 क्वेश्चन, जब माइनस मार्किंग नहीं था, 100 क्वेश्चन तब भी आता था, आपको 60 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिया। उसके बाद आप जो है 40 क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे। 40 क्वेश्चन में जब आप तुक्का मारेंगे तो आपका कितना नहीं भैया 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाता था।
15 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो 60 और 15 जोड़ लीजिए 75 हो गया, और 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाता था तो आप आसानी से फाइनल सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन यहां पर जो है निगेटिव मार्किंग एक पॉइंट बनने वाला है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा टास्क बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 का, अर्थात निगेटिव मार्किंग होने के कारण आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हो। उस क्वेश्चन पर आपको दिमाग नहीं खपाना है, उस क्वेश्चन पर आपका टाइम नहीं बर्बाद करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। अगर उस क्वेश्चन को करेंगे हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आप निगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएंगे, तो आपका परेशानी ज्यादा हो जाएगी। बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की जो बात आती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपने, जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन है, मैं यहां पे नॉर्मलाइजेशन की बात कर देता हूं। 100 क्वेश्चन आपके सामने है, आप जो है इसमें से 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं और 30 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं और 30 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, चाहे आपका स्थान मेरिट में आ जाए, ठीक है, चाहे आपका स्थान मेरिट में आ जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इस 30 क्वेश्चन को ज्यादा गलती करने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घटने वाला है। अगर 70 क्वेश्चन सही करते हैं और 2 क्वेश्चन केवल गलत करते हैं तो आपका माइनस मार्किंग भी ज्यादा नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन में उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन 2-4-6 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गलती कम से कम करने का प्रयास करिएगा। सफलता का मूल मंत्र जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है यही होता है, आप जो है गलती कम से कम करने का प्रयास करिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका घाटा होगा और निगेटिव मार्किंग में तो आपका घाटा हो ही रहा है, ठीक है। तो आपको टारगेट क्या लेकर चलना है? आपको टारगेट लेकर चलना है हमारा 13 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ, 13 क्वेश्चन आपको सही करना है तो आप परीक्षा क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा। एक चीज जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, उसमें 78 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का। कितना गया था? 78 नंबर कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट का। मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, इस वर्ष क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस वर्ष दोस्तों 80 नंबर ही। ध्यान रखिएगा, आप जो तैयारी करिए, आप यह मान करके तैयारी करिए आपका टारगेट 80 प्लस न होना चाहिए। अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं और आप 80 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ाई करिएगा, अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार 78 नंबर आया था, माइनस मार्किंग नहीं था। अब की बार माइनस मार्किंग है तो बहुत बड़ा एक टास्क होने वाला है। 80 नंबर भी लाना लोगों के लिए दिक्कत होगी। 80 नंबर भी कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे कम मेरिट जा सकती है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं जाएगी। जो आपको यूट्यूब पर तहलका मचा रहे 85 नंबर 90 नंबर का टॉप जाएगा ना, 85 नंबर और 90 नंबर जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं स्ट्रॉन्ग, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसमें जीएस अच्छी वाली आती है तो 85 नंबर कोई नहीं जाएगा। 80 नंबर आप कट ऑफ एक टारगेट बना करके 80 नंबर चलिएगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे और सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैंने 15 में से 15 नंबर किस तरीके से प्राप्त करें मैंने आपको बताया है। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको करना है। दूसरा जो है मॉडरेट लेवल पर पढ़ाई करनी है, ना ज्यादा इजी पढ़ना ज्यादा हार्ड पढ़ना है। तीसरा जो है आपको कैलकुलेशन हार्ड करना है, कैलकुलेशन बढ़िया बनाना है। मैंने आपको बताया है 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके लिए परेशानी का व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, टाइम वेस्टिंग होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो और उसके बाद मैं आपसे बताता हूं तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। पिछले वर्ष तुक्का लोग मारे थे, उनका सिलेक्शन भी कईयों का हो गया था, लेकिन पिछले वर्ष निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस वर्ष निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको तुक्का नहीं मारना है। पिछले वर्ष जनरल की कट ऑफ 78 नंबर गई थी, ओबीसी कट ऑफ 76 नंबर गई थी, माइनस मार्किंग नहीं था। अब के बाद माइनस मार्किंग है तो आप 80 नंबर का मैं जो है थोड़ा सा ज्यादा आपको टारगेट बनवा रहा हूं। 75, 76, 74, 75 कट ऑफ जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा इस वजह से बनवा रहा हूं कि आपका टारगेट 80 नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपके अंतिम सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। तो आप 80 नंबर टारगेट करके पढ़ाई करिएगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। मैंने पूरा मैथ में 15 से 15 किस तरीके से पाना है अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मेहनत आप करिए, सफलता मैं दिलाऊंगा। इसी स्लोगन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।